सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस, आज का दिन होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो मैं अभी बताती हूँ क्यों होने वाला है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज है मेरे भाई का बर्थडे। तो मैं जितना एक्साइटेड हूँ उसके बर्थडे के लिए, वो महाशय बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है अपने बर्थडे के लिए। क्योंकि गाइस, इसके पीछे रीज़न भी है, और एक छोटा सा रीज़न ये है कि मेरा भाई जो है वो बीमार हो गया है, और उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, एंड कफ़िंग भी उसको बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड वो केक लेने के लिए भी मना कर रहा था कि केक नहीं लाना है, ठीक है। वैसे मैंने उसे ना केक के बारे में नहीं बताया था कि केक वगैरह मैं ला रही हूँ या कुछ सरप्राइज़ है या मैंने गिफ्ट भी ख़रीदा है। लेकिन उसको ना ऐसी कुछ भनक सी हो गई है कि मैंने ना कुछ गिफ्ट खरीद रखा है उसके लिए, ठीक है। मैं उसको बार बार पूछ रही थी कि क्लास के लिए जाएगा तो फिर वापस कब आएगा, मतलब कितने बजे आएगा। उसे पता चल गया गाइज़ कि मैं ना इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ सरप्राइज़ प्लान करना है उसके लिए। एंड मैं ना मतलब करना चाहती भी हूँ उसके लिए सरप्राइज़ प्लान। बट मुझे ये है कि ऐसा ना हो कि वो मायूस हो जाए, मतलब मायूस इन द सेंस कि वो ऐसा ना बोले कि ये बहुत ज़्यादा कर दिया, दीदी ये नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा हो गया, या मेरे गले में ज़्यादा ज़्यादा दर्द है तो मुझे नहीं करना है ये सब सेलिब्रेट, और मेरे गले में इतनी दर्द है कि केक नहीं खाया जाएगा। तो फिर वो चीज़ है। और रहते भी हम यहाँ पे 2 ही हैं, तो ऑब्वियसली केक हमें ही फिनिश करना होगा। तो मैं सोच रही थी कि छोटू सा केक, मतलब ज़्यादा नहीं, एक बाउल साइज़ केक ले आती हूँ मैं, है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मुझे कुछ नहीं आइडिया है। तो यहाँ सीधे स्ट्रेट पाथ पे एक शॉप है, ठीक है। स्ट्रेट पाथ पे जाते थोड़ा दूर, यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर वो शॉप आती है। तो मुझे नहीं पता कि उस शॉप पे केक कैसा मिलेगा, वेलवेट केक मिलेंगे, चॉकलेट केक मिलेगा, वनीला केक मिलेगा, किस तरह का केक मिलेगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा भी या फिर रखा रखा है, कैसा होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ से इसको केक मतलब लाऊँ वहाँ से, और बलून्स वगैरह के भी मैं सोच रही थी। तो गाइज़, एक्चुअली आज ना हमारे वॉशरूम में जो स्विच है ना, स्विच बोर्ड, उस स्विच बोर्ड का जो बटन है ना लाइट का, वो एक्चुअली बाहर सा आ गया है, ऐसे मतलब बहुत फ्री सा हो गया है वो, उसको टच करने में भी ना वो अंदर घुस जा रहा है उस प्लेट के। तो फिर मैंने उससे बात की थी, मतलब इनसे बात की थी जो यहाँ के ओनर हैं, मतलब जो केयर टेकर हैं, उनसे बात की थी। ओनर तो यहाँ रहते भी नहीं हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि रूम में कौन रह रहा है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। तो मैंने केयर टेकर से बात की, उन्होंने कहा कि वो आंटी हैं, उन्होंने कहा कि अभी नहीं हो सकता ठीक, क्योंकि मुझे नहीं आता ठीक करने, मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्विच पड़ा है, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, और उनके हस्बैंड 5 बजे आएंगे शाम को। तो अगर मैं पहले से मतलब रूम डेकोरेट करके रख दूँगी तो वो फिर पूछेंगे ऐसे, मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे, बर्थडे किसका, बर्थडे मतलब ऐसा होता ही है, मतलब करते ही हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें हों और पता चले कि मेरे भाई का बर्थडे है, क्योंकि मैं ना मतलब थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की हो चुकी हूँ, और मेरा भाई भी इसी टाइप का है। हम ना खुद में रहना पसंद करते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई तीसरा आके ये बोले कि क्यों किया, किस लिए किया। सो दैट्स ऑल। वैसे ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए, बट आई नो द नेचर, कि कैसा नेचर है उनका। तो गाइज़, आई थिंक मैं 5 बजे के बाद करूँ या 5 बजे के पहले करूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ इसको लेके, इस चीज़ को लेके कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मुझे अपना फेस अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अभी सो के उठी हूँ, बट ऐसा नहीं है। अजीब सा पेल टाइप हो चुका है, यहाँ की स्किन का कलर अलग है, यहाँ का कलर अलग है, मतलब नेचुरल नहीं आ रहा एक टोन। दरवाज़ा एक तो खुला है, और ऊपर से मैंने लाइट भी ऑन नहीं की है। लाइट ऑन करके देख लेती हूँ, एक सेकेंड। अब ठीक लग रहा है ना, मुझे ऐसे वीडियो बनानी चाहिए थी, बट मैंने ऐसे किया नहीं। तो गाइज़, आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बाकी मैं सरप्राइज़ प्लान मैंने कर रखा है वैसे तो। सरप्राइज़ भी मैं उसी दिन लेके आई थी जब मैंने शॉपिंग की थी मार्केट में, और मैंने वो व्लॉग भी डाला है, ठीक है। तो ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट स्टिल आएगा ज़रूर चैनल पे। एंड आई होप कि उसको सरप्राइज़ अच्छा लगे। वो कल रात कह रहा था, एक कार देखी उसने, ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस की। कह रहा था कि अगर मुझे ये मिल जाती तो ये मेरा सरप्राइज़ प्लान होता बहुत अच्छा, मतलब मेरे को सरप्राइज़ मिल जाता। एंड आई वाज़ लाइक, मैंने तो कुछ और ले रखा है। कोई बात नहीं गाइज़, मैं नेक्स्ट बर्थडे पे उसे गिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। बर्थडेज़ तो आते जाते रहते हैं, तो मैं नेक्स्ट बर्थडे पे कर दूँगी। इस बर्थडे में मैंने कुछ ख़ास, कुछ बड़ा कर रखा था, बट और उसके लिए मैं इतनी परेशान हुई हूँ ना, उस गिफ्ट के लिए इतनी परेशान हुई हूँ मैं बता नहीं सकती। पता कैसे?
उसके लिए जब मुझे गिफ्ट लेना था अपने भाई की गिफ्ट, जब मेरे को अपने भाई के लिए गिफ्ट चाहिए था, तो मैं एक्चुअली गई थी। तो वहाँ पे मतलब वो अंकल अवेलेबल नहीं थे। फिर मैं 2 दिन बाद फिर से गई, ठीक है। फिर वो अवेलेबल हुए, उन्होंने कहा कि अभी टाइम लगेगा। फिर मैं दोबारा गई, तो आप सोच सकते हो मैं कितना घूमी हूँ उस गिफ्ट के लिए। और फिर मेरा भाई कहता है कि मुझे कार मिल जाती तो ठीक था, बट कोई बात नहीं, मैं कार भी ले दूँगी उसको नेक्स्ट बर्थडे पे। सो या ऐसी बात है गाइस। अभी मैं कुछ करने की सोच रही हूँ कि अभी मैं कुछ कर लेती हूँ ऐसे, मतलब बलून्स का सेटअप कर लेती हूँ। पर मेरे को ये है कि फिर बाद में ना यहाँ पे केयर टेकर आके बोले ना कि मतलब ये किसको लगाया है, क्यों लगाया है, ऐसा ना बोलें। क्योंकि मैं ना कुछ भी ऐसे ख़राब नहीं कर रही कि वॉल ख़राब कर रही हूँ, कोई पेंट निकल रहा है। मैं ना साइड साइड से कर दूँगी बलून्स को, मतलब ऐसे धागे से रैप करके ऐसे साइड से लटका दूँगी। ऐसा कुछ नहीं करने वाली ख़ास मैं कि इनकी दीवारें ख़राब हो जाएंगी। वैसे भी एक सिक्योरिटी फ़ंड वापस नहीं करते इसलिए। सो या तो मैंने सोचा है, मेरे घुमाऊ माइंड में एक आइडिया आ चुका है कि मुझे अभी से सरप्राइज़ प्लान करना चाहिए। उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए कुछ बलून्स की तैयारी मत करना दीदी, आप मेरे लिए कुछ भी मतलब ऐसा मत प्रिपेयर करना जो बहुत फैंसी हो, ऐसा हो वैसा हो। मैं नॉर्मल बर्थडे चाहता हूँ, मेरा गला ख़राब है, मेरा गला ख़राब है, बस एक ही चीज़ कह रहा है वो। अरे मैं उसको अदरक के काढ़े में दे रही हूँ, फिर भी वो यही चीज़ कह रहा है कि मेरा गला ख़राब है दीदी, आप कुछ मत करना, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। लेकिन मैं नहीं मानूंगी गाइज, मैं तो करके रहूँगी सरप्राइज़ प्लान, क्योंकि मैंने जो सोचा है मैं वो करके रहती हूँ, ठीक है। तो मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और फिर आप बताना कि कैसा रहा मेरा भाई का बर्थडे, ठीक है। तो आई थिंक टाइटल भी मैं यही रखने वाली हूँ, हाउस माई भाई बर्थडे हाउस माई ब्रदर्स बर्थडे लुक लाइक, हाउस माई ब्रदर्स बर्थडे लुक लाइक। ये शायद मेरा टाइटल होने वाला है, आई थिंक सो कि यही होने वाला है। सो मैं कोशिश करती हूँ गाइज। और फिर मेरा एग्ज़ाम भी है गाइज नेक्स्ट मंथ, एंड मतलब I'm so frustrated about my exam because it's so much lengthy syllabus, and मैंने रिवाइज़ इतना ज़्यादा नहीं किया, मैं रिवाइज़ करूँगी फिर से। एंड फिर मैं मिलती हूँ आपसे। आज मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, वैसे इतना मुझे बोलना नहीं आता। वैसे आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोली जा रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं इतना ज़्यादा क्यों बोल रही हूँ। इतना ज़्यादा वैसे बोलना नहीं चाहिए, क्या लगता है, नहीं बोलना चाहिए ना। पर मेरी ना आदत है ज़्यादा बोलने की, मेरे पास ना कोई होता नहीं है सुनने के लिए, तो इसलिए दैट्स वाई आई ओपन दिस चैनल, यूट्यूब चैनल। और मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ। शॉर्ट्स मेरे कोई देखता नहीं है गाइस, और ना ही मुझे उस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं आते, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आते, लोगों को क्या देखना अच्छा लगता है। मैं बार बार पूछती भी हूँ, कमेंट भी करती हूँ कि मतलब ऐसे पोस्ट डाल देती हूँ, कोई देखता ही नहीं है गाइस। ये तो जस्ट मैं तब बना रही हूँ कि मेमोरी हो जाती है, क्योंकि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद मैं ऐसे थोड़ा रहूँगी, मैं कुछ चेंज हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है इंसान। 5 साल की बात हो, 3 साल की बात हो, 2 साल की बात हो, इंसान बहुत चेंज हो जाता है। हो सकता है कि मैं आज बोल रही हूँ, कल को मैं थोड़ा कम बोलूँ, उसके बाद मैं थोड़ा और ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाऊँ, क्योंकि मैं स्टेज से बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी हूँ। पहले मैं स्टेज पे होती थी तो मुझे ऐसा था कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप की थी, एंड ये चीयर अप, एंड खुद गाया, दूसरे ने गाया लिरिक्स, ऐसे था। लेकिन अब ऐसा नहीं है गाइस, अब पता नहीं क्या तब्दीली आ चुकी है। मुझे खुद में रहना बहुत पसंद है। मुझे मैं पहले सोचती थी मैं फेमस सब कुछ, फेमस होना सब कुछ होता है, फेम मिलना सब कुछ होता है, लेकिन उसमें जो पीस की तबाही होती है गाइस, यू कैंट एवर इमेजिन दैट थिंग। सो मैं अपनी पीस खोना नहीं चाहती किसी भी तरीके से, ठीक है। फेमस तो कोई भी हो जाएगा गाइस, कुछ भी करने से, डांस, म्यूजिक, एवरीथिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग you just post on your social media, everything you doing in your public. So that's it, that's the main reason behind this, कि मुझे अपनी पीस बहुत प्यारी है, मुझे खुद में रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है।
और अपने काम से मतलब रखना भी अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं थोड़ी बहुत वीडियोस पोस्ट करती हूँ ताकि मेरे पास एक याद हो सके। तो स्पेशली मैं ये वीडियो इसीलिए बनाती हूँ, सारे जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं इसीलिए बनाती हूँ ताकि वो मेरे लिए हों, मेमोरेबल हों। अगर आप लोगों को पसंद आते तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, इवन सब्सक्राइब भी कीजिए। ना भी कीजिए, वो आपके ऊपर है, मैं आपको फोर्स नहीं करती। मैं प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बता चुकी हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। मेरा जो चैनल है वो सिर्फ मुझ तक सीमित है, मेरे फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स उन तक सीमित है। एंड मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि हाँ, कि मैं किसी को अपना फ़ोन दिखा रही हूँ, हाँ मेरा चैनल है एंड आप इसको सब्सक्राइब करो। तो वो तो धक्के से हुआ ना, मतलब फ़ोर्स तरीके से हुआ, वो आप फ़ोर्स कर रहे हो किसी को कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो ऐसा नहीं होता गाइस, जिसके मन में हो ना कि हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, मैं भी ऐसा करती हूँ। जैसे वाईटी स्टूडियो पे जाती हूँ ना, मुझे अपना चैनल दिखता है, मुझे खुशी होती है। एंड जब मैं यूट्यूब पे जाती हूँ तब मुझे बहुत खुशी होती है, मैं लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ एंड उनका चैनल तभी सब्सक्राइब करती हूँ अगर मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर मुझे लगता है कि हाँ समथिंग इंटरेस्टिंग इन इट, देन आई ऑल्सो वॉच देयर वीडियोज़, देयर एवरीथिंग दे पोस्टेड। बट द थिंग इज़ दैट कि मुझे, मेरे लिए ये व्लॉग मैं बनाती हूँ, मैं अपने लिए बनाती हूँ ये व्लॉग्स। दैट्स इट, इन द सेंस कि ये मेरा बिहेवियर है, मुझे खुशी मिलती है व्लॉग्स बना के, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, कुछ पीस अपनी लाइफ का शेयर कर रही हूँ, लाइक इट्स जस्ट लाइक पीस ऑफ केक मैं शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का, वैसे ही। तो ऐसी ही बात है। और मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में ना कुछ हट के कर रहे हो ना, हॉबीज़ लाइक कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सुकून होता है। तो मतलब आपको पता होता है कि आपके लिए अच्छी चीज़ क्या है, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, आप क्या करते हो, आपको किस चीज़ के लिए सुकून मिलता है। सो दैट्स ऑल। तो आई थिंक मैंने बातें बहुत ज़्यादा कर ली हैं और मैंने टाइम भी बहुत ज़्यादा आपके हमारे इंटरेक्शन में मैंने बहुत टाइम लगा दिया है। तो अब मैं करने वाली हूँ तैयारियाँ, तो स्टिल करते हैं, बने रहिए मेरे इस चैनल में, ठीक है, अगर पसंद आए तो। तो गाइज़ मैं अपने सेटअप पे बैठ चुकी हूँ, दैट्स माई सेटअप, दैट्स कुछ और मेरा सेटअप नहीं हो सकता गाइज़। तो गाइज़ ये मेरे पास जो पीस है, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग में, आई थिंक वो प्रीवियस ही होने वाला है, इससे प्रीवियस ही होगा वो। उसमें मैं ये पेपर बैग पकड़ती हूँ और मैंने बताया था आपको कि हिमाचल डांस आने वाला है हिमाचल में, और इस पेपर बैग के अंदर है बलून्स। सो ये बलून्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड दे ऑल आर कलरफुल। तो ब्लैक एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन भी था उसमें, जहाँ पे मैं थी शॉप पे, केक शॉप पे। वैसे अभी मैं केक नहीं लाई हूँ, मुझे केक भी लाना है, मैं केक नहीं लाई हूँ अभी सिर्फ बलून्स लाई हूँ मैं। तो ब्लैक एंड गोल्डन भी थे उसमें, ब्लैक एंड वाइट भी थे, ब्लैक एंड सिल्वर भी थे। बट मुझे ना थोड़ा कलर का टच अच्छा लगता है, वो थोड़ा ना फॉर्मल टाइप हो जाता है, जैसे फॉर्मल ऑफिस पार्टी टाइप। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए था, बहुत ही अच्छा। तो इसीलिए मैंने कलरफुल बलून्स प्रेफर करे हैं एंड दैट्स ऑल लुकिंग लाइक दिस। तो गाइज ये सारे मैं अपने मुंह से पिलाने वाली हूँ। और ये ना मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है क्योंकि ये ना ब्लीचिंग पाउडर मुंह में जाता है एंड मैं जानती हूँ मेरे मुंह में बहुत भर भर के ब्लीचिंग पाउडर आएगा, इसलिए मैं एक बलून फुलाने के बाद फिर से गार्गल करने जाऊँगी और फिर से दोबारा वैसे मुंह साफ करने जाऊँगी। सो दैट्स ऑल। तो देखते हैं, उसने कहा कि एक भी बलून के अंदर छेद नहीं होगा, एक भी बलून के अंदर कोई होल नहीं होने वाला है, ये उस शॉप वाले ने मुझसे कहा था, ठीक है। मुझे पूरा फेथ अपने लंग्स के ऊपर। आई होप ये मेरे मुंह के पास ना फटे, स्लैप पड़ जाएगा नहीं तो मुझे। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट, ठीक है, ये सफिशिएंट होगा। और मैं इसे बांधूंगी कैसे, आई डोंट नो। सो आई डोंट नो, आई एम जस्ट लुकिंग लाइक पेल। मेरा फेस इतना पेल क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, बहुत ही पेल लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का खून ही चूस लिया है किसी ने। ठंड में होता है मेरे साथ ऐसा वैसे। गाइस ये बहुत ना, ओ गॉड, मेरे हाथ ना अजीब से हो रखे हैं,
ठंड से सिकुड़ गए मेरे हाथ, और इसलिए अब दर्द हो रही है इनमें बहुत। जैसे मैं कुछ भी कर रही हूँ ना तो मुझे ना शुष्क हवा से मुझे बहुत इन्फेक्शन हो जाता है। मेरे हैंड ना बिल्कुल क्रैक पड़ जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से फट जाते हैं। कभी कभी उनसे ब्लड भी आ जाता है, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और ये मुझसे गांठ नहीं बंध रही, मैं क्या करूँ यार। मुझसे मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं क्या करूँ। प्रीवियस ईयर तो मैंने कर लिया था अच्छे से आराम से। आई डू इट। तो एक तो हो गया, इसे साइड में रख लूँगी। बड़ी मुश्किल से होगा ये, बहुत मुश्किल से। मेरे हाथ का जो हाल हो रहा है ना, बहुत ही गर्म हवा आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किस उससे अवन से निकाला हो बलून। ये बहुत ठंड है ना यहाँ पे, इसलिए। यार ये क्या प्रॉब्लम है। ये काम बहुत मैसी है, बहुत ही ज़्यादा मैसी। और 50 लाई हूँ शायद मैं। 100 के 50 बलून्स आए थे मेरे पास। सो या रेड वन ऑल्सो। डर गई मैं। गॉड डैम। मतलब ये काम इंटरेस्टिंग भी हो सकता है और बहुत बोरियत वाला भी हो सकता है, पर दिखने में बहुत स्वीट लगेंगे ये। अभी मैं इस थ्रेड का यूज़ करने वाली हूँ 3 बलून को बांधने के लिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के तौर पे मैं वाइट एंड रेड का कर रही हूँ मैं थोड़ा रेडी। तो गाइज़ मुझे शाम हो चुकी है और मैं केक लाने जा रही हूँ। मेरा भाई ना एक्चुअली आ गया था, तो अच्छा हुआ केक मैंने पहले से नहीं लिया। तो अभी मैं केक लाने जा रही हूँ। शाम हो गई है, आई नो, बट स्टिल इट्स ऑल राइट। तो थोड़ा आगे है वो शॉप, इसलिए मुझे थोड़ी तो मुशक्क़त करनी पड़ेगी गाइज़। तो आई होप कि सब ठीक रहे। तो मेरे ठीक सामने एक शॉप है, हाँ आई होप कि वो खुली है गाइज़, खुली है। मैं जा रही हूँ उधर, ठीक है। तो बस भी आ रही है एक तो गाइज़ मैंने केक ले लिया है, तो सावधानी से ले जाते हैं इसको। ये मैं केक ले जाती हुई और वो सामने का मौसम, ओ माय गॉड, मतलब इतना सुंदर मौसम है। क्या रोज मैं ये मौसम मिस करती थी गाइज। बहुत ही सुंदर मौसम हुआ है सच में, बहुत सुंदर है। सड़क भी बन गई गाइज, सड़क भी बन गई। तो देखो कितना खूबसूरत है। दिखा ना कितने प्यारे बादल हो रखे हैं। दूध की दुकान से मैंने दूध की पैकेट भी ले ली, सब ले लिया मतलब। अब हम सीधा जाएंगे अपने रूम। पहले मैं रोड तो क्रॉस कर लूँ, मेरी गाड़ियाँ आती जाती रह रही हैं, पिछड़ जाते थोड़ा सा। तो मैं जाती हूँ रूम। पता नहीं उसका रिएक्शन क्या रहेगा, उसका मूड ख़राब था बहुत ज़्यादा। अजीब सी लाइट छोड़ रहा है कैमरा, पता नहीं क्या करता है। कई बार तो मुझे गुस्सा आता है बहुत। चलो जाते हैं फिर। मैं गिफ्ट भी आप लोगों के सामने वो अनरैप करेगा गिफ्ट को, उसका भी डालूंगी, ठीक है। तो गाइस ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमें ये वाला हीटर यूज़ करना पड़ा, और हमारे पास यही हीटर है और कोई चारा नहीं हमारे पास। और मैं ये केक लाई हूँ और मेरे भाई ने केक देख लिया है, पर इसने उसका वो नहीं देखा है, क्या बोलते हैं उसको, डिज़ाइन नहीं देखा, बाहर से बॉक्स देख लिया। और अभी इसको लग रहा है कि कुछ होने वाला है, तो अभी पूजा कर लेगा, उसके बाद मैं
केक वगैरह का हम काम करते हैं कुछ। फिर मैंने कैंडल भी जला ली थी, सेंटेड कैंडल, क्योंकि रूम में हो जाता है ना, अरोमा सा हो जाता है, बहुत खुशबूदार सा हो जाता है रूम, तो इसलिए। और अभी मैंने गिफ्ट छुपाया, तो मैं गिफ्ट अभी नहीं बताऊंगी इसको, ठीक है। गिफ्ट मैं तभी बताऊंगी जब खोलने की बारी होगी। एक्साइटेड है मेरे भाई, एक्साइटेड, ये देखना भी एक्साइटेड है ये। पता नहीं इसको कैसा लगेगा गिफ्ट, बट स्टिल कोई बात नहीं। कार पसंद है इसको, मैंने बताया था ना कि कार पसंद है इसको। जो किसी भी नेक्स्ट बर्थडेज में देखेंगे कौन सी कार लूँ मैं इसको। बाकी भी मैं बता दूंगी तो फिर वो भी स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी।